morning, friends. Myself Junaid from Ethical Investment. वेलकम बैक। हम फिर से एक एलियट वेव रिलेटेड जो है एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें भी हमने एलियट रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आपको दी थी। सो अभी जो है हमने एलियट वेव के इम्पल्स पैटर्न्स देखे थे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, उसके साइकिल्स देखे थे। अब जो है हम एलियट वेव के करेक्टिव पैटर्न्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग जो है अब अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। करेक्टिव पैटर्न्स में सबसे पहले जो है हम देखेंगे जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न भी एक करेक्टिव पैटर्न होता है जिसके लेबल होते हैं ए, बी एंड सी। ओके, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंपल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ए, बी एंड सी। ठीक है, बट जिगजैग पैटर्न जो होता है उसे हम 5-3-5 भी कहते हैं। 5-3-5 का मीन्स ये होता है कि इसमें जो है 5 मीन्स इम्पल्स होती है, 3 करेक्टिव होता है और अगेन 5 इम्पल्स होता है। तो ऐसे जो है ये 3 जो है पैटर्न बनके जो है एक पैटर्न बनता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5-3-5? 5-3-5 में सबसे पहले जो ए वेव होती है उसकी वो इम्पल्स वेव होती है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ए वेव जो रहती है ये इम्पल्स वेव होती है जिसे हम 5 कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर ए वेव बी वेव जो है इनिशिएट होती है और बी वेव जो होती है वो करेक्टिव वेव होती है, ए, बी एंड सी जो उसे करेक्ट करती है ए को। ये एक्चुअल पूरा पैटर्न तो करेक्टिव है बट इसके अंदर इम्पल्स एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, बी वेव जो होती है इसे हम 3 कहते हैं जो करेक्टिव पैटर्न होता है। ओके, अगेन सी वेव इम्पल्स होती है, इम्पल्स वेव 1, 2, 3, 4, 5। सो इस तरीके से जो है ये 5-3-5 कहलाता है। तो उसे जिगजैग कहते हैं, मीन्स उसमें 2 इम्पल्स पैटर्न होते हैं और एक करेक्टिव पैटर्न मिला के जो है ये कंप्लीट करेक्टिव पैटर्न जिगजैग बनता है, लाइक दैट। 1, 2, 3, 4, 5 ए लेग हो गई जो 5 कहती है, ए, बी, सी। बी लेग जो है हम इसे 3 कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सी लेग जो कि 5 होती है। ओके, सो इस तरीके से ये कंप्लीट पैटर्न जिगजैग का बनता है। ये एक पैटर्न होता है करेक्टिव जिगजैग। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है फ्लैट पैटर्न। ये भी जो है 3 लेग का पैटर्न होता है एज लाइक जिगजैग, बट इसके वेरिएशंस अलग होते हैं। इसके भी लेबल अल्फाबेटिकली ए, बी एंड सी होता है। बस इसमें डिफरेंट ये होता है, डिफरेंशिएट ये करते हैं हम लोग कि इसमें जो है इसे हम 3-3-5 कहते हैं, मीन्स इसमें 2 करेक्टिव और एक इम्पल्स पैटर्न होता है। यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में आपको दिख रहा है जो कि ए, बी एंड सी एक लाइन के द्वारा आपको सिंपल फॉर्म है ये एकदम, ए, बी एंड सी। ठीक है, बट अब इसको हम 3-3-5 कैसे बनेगा ये देखते हैं। लाइक दैट 3 मीन्स ए, अगर ए लेग को हम मान लीजिए कि जिगजैग काउंट करते हैं, सो ये जिगजैग इंटरनली ए होता है, 3 पैटर्न होता है, ए, बी एंड सी 3 वेव का पैटर्न। ए लेग हो गया अपना फ्लैट का, दूसरा लेग करेक्टिव हम ले लेंगे, लाइक फ्लैट ही मान लीजिए, ए, बी एंड सी करेक्टिव, ये भी 3 वेव का पैटर्न होता है। सो हो गए, पहले हमने फ्लैट लिया ए में और बी में, फिर हमने करेक्टिव जो है फ्लैट पैटर्न लिया, ये भी 3 वेव का पैटर्न होता है। और सी लेग ये इम्पल्स होता है, ऑलवेज हम जानते हैं इम्पल्स 5 लेग का पैटर्न होता है, 5 वेव का पैटर्न होता है, 1, 2, 3, 4, 5। सो इस तरीके से ये कंप्लीट पैटर्न बनता है।
जिसे हम कहते हैं फ्लैट पैटर्न। ए बी सी ए लेग, ए बी सी बी लेग, और इम्पल्स जो है सी लेग होता है। तो इस तरीके से ये होल पैटर्न जो होता है ये सब डिवीजन वाला पैटर्न है। इसीलिए कैसा है, इसको मैंने आपको अलग अलग सब डिवाइड करके बताया। अगर हम सिंपल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ हमको सिर्फ सिंपली ये दिखाई देगा, यहाँ पर कोई सब डिवीजन नहीं है। मतलब एक सिंपल एक वेव है जो ए है, सिंपल वेव बी है, सिंपल वेव सी है। बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको जो है सब डिवाइड होके जो है ए लेग हमने यहाँ पर जिगजैग देखा है, बी लेग फ्लैट देखा और सी लेग इम्पल्स देखा। तो इस तरीके ये स्ट्रक्चर जो होता है 3-3-5 स्ट्रक्चर से मिलकर ये एक फ्लैट पैटर्न बनता है। ओके, सो होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो। हमारा अगला पैटर्न है ट्रायंगल। ट्रायंगल भी एक करेक्टिव पैटर्न होता है जो 5 वेव से मिलकर बनता है। या इसके इंटरनल बहुत वेरिएशंस होते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ट्रेडर को कंफ्यूज करने वाला पैटर्न होता है। जब भी प्राइस इस पैटर्न के अंदर चलता है ये जो है बहुत जो है ट्रेडर्स को एग्जॉस्ट कर देता है। ट्रायंगल एक्चुअली इसकी एक्टिविटी ही जो है आप देखेंगे ट्रायंगुलर शेप में होती है। जैसा ए लेग सबसे बड़ा लेग होता है, ए लेग नॉर्मल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ए लेग बड़ा लेग है, उसके बी उसके बाद उसका छोटा लेग, सी उससे छोटा, डी उससे छोटा, सी से छोटा और डी से छोटा ई होता है। यानी ये क्या हो गया, आप देखेंगे इसको एक ट्रायंगुलर शेप मिलता है। और हम हर लेग को जो है 5 अल्फाबेटिक लेबल देते हैं, जैसे ए लेग, बी लेग, सी, डी, ई। ई के बाद जो है ब्रेकआउट होता है। और जब भी ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है ये हमेशा एक वायलेंट ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ट्रायंगल भी जो है एक करेक्टिव पैटर्न है। ये आपको यहाँ सिंपल फॉर्म में दिखता है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैं अभी नहीं डिफाइन करूंगा। बट यहाँ पर एक अंडरस्टैंड करने के लिए समझ लो कि ये जो है 5 वेव का एक करेक्टिव पैटर्न है जो ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें जो हर लेग होती है, हर वेव होती है, ये करेक्टिव ही होती है, इसमें इंपल्स वेव नहीं आती। हर वेव जैसा ए वेव, बी वेव, सी वेव सब करेक्टिव होते हैं। एक्सपांडिंग ट्रायंगल, एक्सपांडिंग ट्रायंगल ट्रायंगल का ही एक वेरिएशन है। लाइक दैट हमें जैसे ट्रायंगल की ट्रायंगुलर एक्टिविटी दिखाई दी थी, यानी प्राइस एक डाउनवर्ड स्लोप में चल रहा था, यहाँ पर एक्सपांड करता है प्राइस। हाई वोलेटिलिटी पैटर्न कहते हैं इसको। ये पैटर्न जब भी क्रिएट होता है इसमें बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है। इसके भी जो है वेव्स के लेबल जो है 5 वेव होती है इसमें भी। और इसमें जो ट्रायंगल है वो उल्टा हो जाता है। लाइक ए वेव सबसे छोटी होती है, फिर बी वेव जो है उससे बड़ी, सी वेव बी से बड़ी, डी वेव सी से बड़ी और डी से बड़ा ई वेव होता है। लाइक दैट आप देखेंगे तो इस तरीके से ये प्राइस को एक्सपांड करता है। और ये हाई वोलेटिलिटी पैटर्न होता है, ये भी एलियट का एक करेक्टिव पैटर्न है। तो इस तरीके से जो है एलियट में ये एक स्टैंडर्ड करेक्टिव पैटर्न्स की डेफिनेशन हमने आज जो है ली है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती है, बट यहाँ पर मुझे उसे बताना शायद पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए कि भी कौन से करेक्टिव पैटर्न्स जो है वेव के अंदर वेव थ्योरी में होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग वीडियोस। आप शेयर कीजिए हमारे वीडियो,